हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग की क्लास होने वाली है और आज हम एक प्रीवियस ईयर के पूरे 25 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं और आपको भी मानना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर होता है उससे बेहतरीन आपका प्रैक्टिस सेट कभी भी नहीं बन पाएगा। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। आप लोग को कॉपी पेन की भी शायद आवश्यकता पड़ सकती है, अपने कॉपी पेन भी लेकर बैठिएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्रश्नों की संख्या पूरे 25 है। 25 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के आएंगे। 2 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 12:30 बजे वाली शिफ्ट का। ठीक है जी, इसका ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। उस विकल्प प्रकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अब देखो, हो सकता है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन छोटी हो, ये आपको शायद प्रॉपर ना दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर में से मैंने फोटोग्राफ्स लिए हैं और उनको सेटिंग करके यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ऑप्शन यहाँ पर मैंने सेपरेट किया है। अगर मैं इनको एक ही में ऐड कर देता तो ये और छोटा दिखाई देता। अपनी स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा फॉर बेटर विजन, बेटर व्यू के लिए। ठीक है, कम से कम 15 से अधिक क्वेश्चन आपके ये इमेजेस से रहेंगे, नॉन वेरिएबल रीजनिंग से, और बाकी कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं दूसरे वाले। स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे बताना है कि कौन सी आकृति इस पैटर्न आकृति को पूरा करेगी। जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन रहेगा। ए बी सी डी आप लोग बता सकते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि यहां पर एकदम इसका अपोजिट बनेगा, यानी कि ये आपका अंदर की तरफ आएगा। देखो, प्रश्न आकृति को पूरा करना, ये बाहर गया है तो यहां से आपका ये भी ऐसे जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका ये बॉक्स बन जाएगा यहां से कंप्लीट। उसके बाद आपका ऐसे एक कंप्लीट बॉक्स बन जाएगा। ठीक है जी, और फिर बीच में आपका ऐसे है और यहाँ पे एक सेंटर लाइन लग जाएगी। ये आपकी जो है आकृति बनेगी इसके अपोजिट वाली। ये कौन सी आकृति है यहाँ पर जल्दी से देखकर बताइएगा। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? ऑप्शन डी आकृति बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी बन रही है। जिस भाई ने ऑप्शन डी को दिया है ना, उनका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उस विकल्प प्रकृति का चयन कीजिए, ये प्रकृति नहीं है, आकृति है। ठीक है, जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है कि यहां पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पैटर्न देखना है कौन सा फॉलो हो रहा है। और जबकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस क्या करते हो आप लोग, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी जल्दबाजी में ऑप्शन गलत टिक करके निकल जाते हो और वहां पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप लोग आंसर की आकर देखोगे और फिर अपने आप को कोसोगे कि मैंने आंसर सही निकाल कर गलत टिक कर दिया। तो आंसर निकालना भी उतना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सही आंसर पर टिक नहीं करोगे तब तक तो उस निकालने का भी कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। देखिए अब ध्यान से, मैं ये देख रहा हूं ये जो आकृति है ये एकदम अपोजिट है ना, एकदम अपोजिट है एक दूसरे के। तो यहां पर जो आकृति बनेगी वो एकदम इसकी अपोजिट होगी। अब इसमें एकदम इसका अपोजिट देखना है कौन सा है, जल्दी से एक बार आंसर कर दो आप लोग। यहां पर मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मैच करिएगा। देखो, एक तो आपका ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद बीच में एक लाइन है और फिर एकदम स्ट्रेट लाइन बाहर तक जा रही है जो कि इस तरह से है। ये ऑप्शन सी में ही है, इसके अलावा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यहां पर क्या है, बीच में एक लाइन आनी चाहिए थी जो कि नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने स्क्रीन पर। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। अब ये क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्योंकि इसका कलर चेंज किया है, ये इस टाइप से नहीं हो पा रहा था। अब अगर आप पैटर्न को ध्यान से समझेंगे तो प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ऊपर क्या है, षटभुज है, ठीक है ना, 6 भुजाओं वाली आकृति है, फिर अंदर पंचभुज है। मैं एक बार हल्का सा एक क्वेश्चन बना देता हूं आपका, ठीक है, और एक क्वेश्चन बनाएंगे तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, आप लोग फटाफट से सॉल्व करिएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना कॉपी पेन चलाइए। वैसे ये क्वेश्चन तो आपको देखकर ही सॉल्व कर देने चाहिए, ठीक है, पर मैं मानता हूं कि कुछ विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं जिनको शायद बिल्कुल भी नहीं आता होगा, मैं उनको भी लेकर चल रहा हूं साथ में। देखो, अब यहां पर एक क्या है, बीच में स्क्वायर है। एक चीज समझो, ये षटभुज है, 6 भुज वाली आकृति है, बीच में पंचभुज है, फिर चतुर्भुज है। अब यहां पर क्या किया है इसने, ये जो चतुर्भुज के अंदर
इसने पंचभुज ऐड किया है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जो बाहर वाली षटभुज वाली आकृति है इसको छोड़ दिया है इसने। ठीक है, इसको खत्म करके जो अंदर पंचभुज के अंदर स्क्वायर था, ठीक है ना, अब इसने क्या किया है, स्क्वायर को बाहर कर दिया है और पंचभुज को अंदर कर दिया है। ये आपका लॉजिक है। ठीक है जी, अब यहां पर ऐसी केस में देखो पंचभुज ऊपर बना हुआ है। अब मैं यहां पर क्या डायरेक्ट करूंगा, मुझे पता है कि पहले केस में पंचभुज को ऊपर वाली आकृति को हम छोड़ देते हैं, अंदर ट्रायंगल है, इस बार आपका ट्रायंगल जो है ये बाहर आ जाएगा और जो स्क्वायर है ट्रायंगल के ऊपर, ये स्क्वायर जो है वो ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। ये यहां पर देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ये भाई ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, उस विकल्प आकृति को चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब आपके सामने ये आकृति दी है, घुमाना नहीं है आपको कहीं भी। जैसे ये आपका ऑप्शन है, ये ऐसे ही आपका सेट होना चाहिए, ये आपका ऐसे है तो ये ऐसे ही सेट होना चाहिए, घुमा इसको हम ऐसे ऊपर नहीं कर सकते, घुमाना नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। अब मैं यहां पर जो देख पा रहा हूं, ठीक है, यहां पर ऑप्शन जो आपका बी वाला है ना, ये मुझे सही लगा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको एज इट इज ऐसे उठा के यहां पर ले आऊं तो ये बिल्कुल आपका परफेक्ट है। ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, आंसर मैच करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर, इस प्रश्न का आंसर कर दो भाई एक बार। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसका एक बार आंसर कर दो आप लोग। दिखाई दे रहा है ना सभी को? देखो ये क्या है, एक गण के 6 मुखों पर 6 विभिन्न प्रतीक बने हुए हैं, प्रतीक बने हुए हैं, यानी कि चिन्ह बने हुए हैं। प्रतीक आपका एक ये है जो कि है यहाँ पर ये भरा हुआ आकृति, ठीक है ना, फिर माइनस है, फिर एरो है, फिर स्क्वायर है, फिर डिवाइड है, फिर टिक का साइन है। इस घन की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। जो एरो है इसके अपोजिट कौन सा प्रतीक होगा, कौन सा चिन्ह होगा, ये आपको बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 2, 3 और ये 4। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कैसे सोल्व करना है, तो हम इसको क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे। क्लॉकवाइज में क्या है, हमको कोई भी यहां पर 2 आकृति ऐसी ढूंढनी है, 2 जिसके अंदर सिर्फ एक ही साइन कॉमन हो। अब मैं यहां पर इन 2 आकृति को देख रहा हूं, अगर 2 कॉमन होंगे तब हम आकृति को नहीं ले पाएंगे उसको, तब हमें कोई और आकृति देखनी पड़ेगी। देखिए ये 2 आपके घन हैं, इसमें जो आपका स्क्वायर है ब्लैंक वाला ये कॉमन है, इसके अलावा कोई भी इसमें कॉमन नहीं है, तो हम इन दोनों को ले लेंगे और हम क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे। ठीक है ना, देखो ये क्या है, स्क्वायर है आपका ब्लैंक वाला, तो पहले आपका ये आ जाएगा ब्लैंक स्क्वायर, फिर इसके ऊपर क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेगा, फिर ऊपर क्या है आपका ये वाला स्क्वायर है। अब ये वाला स्क्वायर जो है ये फिलर है, ठीक है ना, उसके बाद आपका ये माइनस का साइन है। फिर से हम इसको लिए है हमने आकृति को, इसमें भी हम पहले इसी से स्टार्ट करेंगे जो आपका ये ब्लैंक वाला स्क्वायर है, ठीक है। फिर ये आपका ऐसे घूम जाएगा तो यहाँ पे टिक का मार्क आ जाएगा, फिर इसको हम ऐसे घुमा देंगे क्लॉकवाइज तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, माइनस जो है ये डिवाइड के अपोजिट है, ठीक है, फिलर वाला स्क्वायर जो है ये टिक के अपोजिट है। अब ये जो ब्लैंक वाला स्क्वायर है ये किसके अपोजिट होगा, एक ही साइन बचता है आपका एरो वाला, यानी कि जो ब्लैंक वाला स्क्वायर है ये आपके एरो के अपोजिट हो जाएगा। इट मींस आपका जो ऑप्शन सेकंड वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला ब्लैंक वाला स्क्वायर। समझ रहे हैं सभी, क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्न 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार से समान हैं और एक सबसे भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका सर? दौड़ना, कूदना, उछलना, धकेलना। देखो देखते ही पता लग गया होगा आपको, हम यहां पर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात, एक भी प्रश्न चेंज नहीं किया है, एक भी ऑप्शन चेंज नहीं किया है। ये समझ लो कि आप एक तरह से पेपर दे रहे हैं, ओरिजिनल पेपर का आप टेस्ट लगा रहे हैं रीजनिंग का, ठीक है। यहां पर धकेलना जो है 4 वाला, ये आपका ऑप्शन 3 में दिया है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखा करो, कभी डायरेक्ट 4 है तो यहाँ पे 4 पे टिक कर दो, 4 में तो सेकंड वाला ऑप्शन दिया है। देखो दौड़ना, कूदना, उछलना ये अपनी सेल्फ वाली एक्टिविटीज हैं, धकेलना किसी को धक्का दे देना, तो ये जो है इनमें सबसे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस समुच्चय का चयन कीजिए
जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से बताना है इस लॉजिक के अनुसार कौन सा ऑप्शन सबसे परफेक्ट है, किसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से एक बार आंसर कर दो आप लोग, क्या आंसर देंगे। देखिए सबसे पहले लॉजिक पता लग गया तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं क्योंकि पीछे से मुझे देखने में आसान लग रहा है। अब 29 से 87 कैसे बना होगा, ये जो 29 है इससे 87 बना है तो कैसे बना होगा, गुणा 3 करके, गुणा 3 करेंगे 87 हो जाएगा ना, 9 तिया 27 का आंसर 2, 87 हो गया। अब 87 से आपका 174 बना है तो ये कैसे बना होगा, यहां पर मुझे गुणा 2 दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, पर मैं पीछे से चल रहा हूं तो मैं मल्टीप्लाई लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। कभी यहां 75 में 2 का गुणा कर दो 174 में, ऐसे तो आपका ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ये डिवाइड बाई 3 हो जाएगा अगर हम ऐसे चलेंगे। मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए मैं पीछे से आपको समझा रहा हूं, आप लोग सामने से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखो गुणा 3 गुणा 2 का लॉजिक है, इसमें कौन से ऑप्शन में ऐसा लॉजिक दिखाई दे रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे ऑप्शन डी एक बार डाउट लग रहा है, ऑप्शन डी एक बार चेक कर लेते हैं, बाकी तो भाई कहीं आसपास भी नहीं है। 72 गुणा 2 करेंगे कितना बन जाएगा, 72 गुणा 3 करेंगे पहले, 3 दूनी 6 7 या 21, 72 गुणा 3 करेंगे, ये मल्टीप्लाई गुणा 3 हो जाएगा पीछे से। अब इसको हम पीछे से करेंगे 216 गुणा 2 कर देंगे तो 432 बन रहा है क्या, बिल्कुल 432 बन रहा है। इट मींस आपका ऑप्शन डी वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी ने क्या ऑप्शन डी को आंसर किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपके सामने है 8 नंबर। निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये तो बेसिक प्रश्न है, इसमें लॉजिक आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, ठीक है सर। देखिए 93 में क्या है, यहां से +2 है, आगे आपका +3 है, आगे क्या है +5 है ना, यहां पर क्या है +7 है। अब यहां पर यहां तो +9 होगा, अगर मैं इसमें +9 कर दूं तो ये बन रहा है 119 जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। इट मींस यहां पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, आपका प्राइम नंबर के हिसाब से लॉजिक लगाया है ना। 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 11 होगा, ठीक है। 110 में 11 जोड़ेंगे तो 121 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, अब ये है कि किसी के माइंड में लॉजिक जल्दी आ जाता है, किसी के माइंड में थोड़ा लॉजिक लेट आता है ना। नहीं तो इस क्वेश्चन को भाई सोल्व करने में मुझे काफी टाइम लगा है, मैं काफी देर से सोच रहा था ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, है ना। ऐसे आप जोड़ोगे घटाओगे कुछ भी कर लो, आपका आंसर नहीं आने वाला। इसमें लॉजिक पता है क्या है, इसमें जो लॉजिक है ना वो लॉजिक है आपका प्राइम नंबर का, ठीक है। प्राइम नंबर में भी क्या है, अब सिंगल सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है। देखो 1 7 1 3 ये सारे प्राइम नंबर हैं, 1 3 1 1 प्राइम नंबर है, 1 1 7 प्राइम नंबर है, 7 और 5 अकेला अकेला देखना है, नहीं तो 75 प्राइम नंबर नहीं है, 7 और 5 भी प्राइम नंबर है। अब यहां पे प्राइम नंबर कौन सा है, तो 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर है। इसके अलावा 9 जो है 3 से डिविजिबल है, 8 डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है। यहां पर प्राइम नंबर का लॉजिक लगा है, अगर आप इसमें गुणा भाग ये सब कर रहोगे शुरू से तो फिर फंस जाओगे, काफी देर आपका ये क्वेश्चन खा जाएगा। लॉजिक माइंड में आ गया प्राइम नंबर तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर दे दो जनाब, क्या आंसर देंगे आप लोग, जल्दी से आंसर करिएगा। लॉजिक बस देख लो एक बार क्या लॉजिक लग रहा है फटाफट से। अब 11 से 1326 कैसे होगा ये, देखो 11 की अगर मैं क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा 1331। अब इसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो ये 1326 हो तो रहा है, क्या ये लॉजिक लग रहा है। अब लॉजिक आपका यही लगेगा। ऐसे ही आप लोग 9 की क्यूब कर दो, क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा, इसमें 5 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 724 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आप जल्दी आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये आपकी आकृति है, बोला है कि यहां पर क्या है, मिरर रखा जाएगा, तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बता देना है, ठीक है ना। इसका आंसर दे दो जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिए। दर्पण इमेज में मैंने आपको बताया है राइट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है, अप एंड डाउन में कोई चेंजेस नहीं है। इट मीन्स ये जो आपका यहां पर है, दर्पण यहां रखेंगे तो ये जो आपका राउंड यहां से चालू होगा और ये आपका ऐसे चला जाएगा, फिर ये आपकी आकृति जो है इस बार ऐसी बन जाएगी, ठीक है ना। मैं भाई ड्राइंग में इतना स्पीड मस्त है नहीं अपनी। ये ऐसे गई, फिर आपकी अंदर की तरफ आएगी, फिर ऐसे चली जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो है ये एरो आपका ऐसे गिर जाएगा, ठीक है जी। टेढ़ी लेके चला गया मैं, है ना। आप लोग आंसर करो जल्दी से, क्या आंसर देंगे। देखो ये ऐसे जाएगा, उसके बाद ये फिर आपका सीधा चला जाएगा, फिर ये एरो ऐसे नीचे हो जाएगा, एक एरो आपका ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है जी। अब ये इधर की तरफ है तो इस बार ये आगे की तरफ दिखाई देगा। अब ये लॉजिक देख लो आपका, कौन सी यहाँ पे आकृति सही दिखाई दे रही है दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से। मुझे यहाँ पे ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, क्या सभी ने ऑप्शन डी को दिया है। ऑप्शन डी जो है ये लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है जी, 11 का ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित आकृति में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। ये आकृतियां दी हैं, इनमें से बताना है सबसे डिफरेंट आकृति कौन सी है। जल्दी से आंसर करिएगा। देखो सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहां पर क्या है भाई, पंचभुज के अंदर आपका षटभुज है, यानी कि भुजाएं हैं। यहां पर भी देखो ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, यहां पर क्या है, स्क्वायर के अंदर पंचभुज है। बट यहां पर आपका षष्ठभुज दे रखा है, 6 भुजाओं वाली आकृति दे रखी है, और अंदर आपके क्या है, स्क्वायर है, जबकि अंदर आपकी 7 भुजाओं वाली आकृति होनी चाहिए थी, सप्तभुज वाली आकृति होनी चाहिए थी। स्क्वायर की कोई भुजा नहीं होती है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो बाहर 5 है, अंदर 6 है भुजाएं, बाहर 3 है तो अंदर 4 है, एक भुजा फालतू है। बाहर चतुर्भुज है, अंदर क्या है, पंचभुज है, एक भुजा फालतू है। यानी कि यहाँ पर 6 भुजाओं वाली आकृति है, तो अंदर कितनी भुजाओं वाली होनी चाहिए थी, 7 भुजाओं वाली। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपके सामने, एक कागज को निम्न चित्रों के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। आंसर दो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दे दो। देखो इतना बड़ा कागज है, पहले इसको ऐसे फोल्ड किया है, फिर इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है, और उसके बाद इन्होंने ऐसी जो है ये पत्तियां काट दी हैं, ठीक है ना। अब जब इसको हम नीचे की तरफ खोलेंगे, जब इसको हम नीचे की तरफ खोलेंगे तो ये जो आपका पत्तियां बनी है ये आपकी कुछ ऐसी बन जाएंगी, इधर से ये बन जाएंगी ना, ड्राइंग पे मत जाना मेरी, ये बन जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसको फिर ऐसे खोल देंगे, ये अब ऐसा इसको हम ऐसे कर देंगे, तो यहां पर जो ये 4 पत्तियां हैं ये आपकी ऐसे हो जाएंगी, ठीक है, और ये 2 पंखुड़ियां बनी हैं ये भी आपकी इधर बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूं मैं, यानी कि आपका सेंटर में क्या है, एक जो है 4 पत्तियां आ जाएंगी बीच में, ठीक है, डिजाइन है लीव्स वाला, पत्ती वाला, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भाई ने ऑप्शन ए को दिया है ना, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी, ऑप्शन ए। मैच करिएगा, क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्ग के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। बोला है कि उद्योग, श्रमिक, मशीन। उद्योग मतलब कारखाना, अब श्रमिक और मशीन, श्रमिक मतलब मजदूर, मशीन मतलब मशीनें, मशीनरीज। अब मैं बता रहा हूं, देखिए ये आपका उद्योग है, उद्योग के अंदर ही मजदूर काम करते हैं और उद्योग के अंदर ही मशीनें जो हैं वो काम करती हैं, ठीक है ना। ये आपका लॉजिक लगेगा, हमारा ऑप्शन सेकंड वाला राइट हो जाएगा। सभी को समझ में आया है। जो प्रश्न सोल्व होने लायक हैं जल्दी जल्दी, उनमें टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से सोल्व कर देंगे। बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में होम को ELJB के रूप में लिखा जाता है, तो ए यहां पर ध्यान से पढ़ना, ये पॉइंट है पढ़ने वाला। इस कूट भाषा में किस शब्द को इसके रूप में लिखा जाएगा, यानी कि सेकंड वाला जो है ये आपको दे रखा है, आपको फर्स्ट वाला बताना है क्या है। समझ पा रहे हो ना,
किस शब्द को इसके रूप में लिखा जाएगा, फर्स्ट वाला बताना है आपको। आप देखिए ध्यान से, क्या बोला है पहले प्रश्न में, होम को क्या लिखा गया है, ELJ और B, यही है। अब मैं देख रहा हूं कि EFGH, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, -3 का डिफरेंस है ना। अल्फाबेट में -3 है, LMNO, यहां पर भी -3 है, ये भी -3 है और ये भी -3 है, CDE। -3 का लॉजिक लग रहा है। इसका मतलब यहां पर बताना है कौन सा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा। नीचे आपको दे रखा है ARHB, नीचे वाला आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखो मुश्किल हो जाता है ना, यहां पर आप माइनस कैसे लगाओगे, तो हम नीचे से प्लस भी तो 3 कर सकते हैं, ऊपर से -3 है ना, नीचे से +3 कर सकते हैं। ये -3 ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, ABCD हो जाएगा, यहां पर R क्या हो जाएगा, STU हो जाएगा, HIJK हो जाएगा, BCDE हो जाएगा। यहां पे DUKE, क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी, सभी का ऑप्शन ए राइट है। आगे देखिएगा 16 नंबर, वर्गों के उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपण करता है। ये आपको वेन आरेख दे रखा है, तीनों अलग अलग हैं। अब आपको ऑप्शन में भी ऐसा छांटना है जो कि तीनों अलग अलग हों। सभी दिखाई दे रहा है ना साफ, फूल गुलाब कमल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखो फूल गुलाब कमल नहीं होगा, फूल के अंदर गुलाब और कमल दोनों फूल हैं, ठीक है ना, फूल के अंदर गुलाब और कमल आ जाएंगे, ये फूल के प्रकार हैं। महिला पत्नी शिक्षक, इसमें तो हम ऐसा बना सकते हैं, महिला पत्नी भी हो सकती है, शिक्षक भी हो सकती है, ये बन जाएगा, ये भी नहीं होगा। बूढ़ा, दुल्हन और बच्चा, बूढ़ा अलग है, दुल्हन तो भाई फीमेल हो गई, बच्चा, यही ऑप्शन सी में जो दिखाई दे रहा है। एशिया, बांग्लादेश, ढाका, एशिया के अंदर बांग्लादेश है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, अंदर हो जाएगा ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन 3 वाला राइट है भाई, ऑप्शन 3 राइट है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। बोला है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर दिए गए समीकरण को संतुलित कर दे, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, ये प्रश्न मैथ में पढ़ लिया है। अब मैं ये संख्या आपकी जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। लो भाई, अब देख लो, जैसे मर्जी, जैसे आपका मन करे वैसे देखो। ये आपको दे रखा है 9 स्टार 6 स्टार 3 स्टार 19 स्टार 4 स्टार 83। इसमें हम इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें कि यहां पर लास्ट में आपका 83 आंसर आ जाए। आंसर करिएगा, इसका क्या आंसर करेंगे आप सभी, ठीक है। इसमें आपको देखो सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें ट्रिक नहीं लग पाएगी, है ना। जितनी जल्दी मैथ आपका होगा उतनी स्पीड में कैलकुलेट कर करके सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे ऑप्शन सी की तरफ, ठीक है जी। देखो यहाँ पे 9, अब मैं एक एक ऑप्शन चेक करवाने का तो फिर टाइम वेस्टेज है ना। यहाँ पे 9 - 3 डिवाइड बाई 3, सॉरी 9 - 6, 9 - 6 डिवाइड बाई 3, फिर यहां पे +19 गुणा 4, ठीक है। इसको सोल्व करने पर 83 आना चाहिए, यहां पर इक्वल में 83 आना चाहिए। अब 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2 टाइम में चला जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 9 - 2 प्लस 19 को 4 से गुणा करेंगे, 19 चौके 76। समझ रहे हो चीजों को, बोर्ड मास लगता है इसमें, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस और माइनस। अब 9 में से 2 घटा देंगे, 7 हो जाएगा। 7 + 76 को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, 13 का 83 बन रहा है यहाँ पे, यानी कि आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, आंसर करिएगा। 18, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। ये आपकी आकृति चल रही है 1 2 3 4, पांचवी आकृति कौन सी आएगी, इन चारों ऑप्शंस में से बताना है, बता दो। ये क्वेश्चन सही दिखाई दे रहा है ना आपको, मुझे लग नहीं रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना। स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर लो फॉर बेटर विजन के लिए। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है डेली पुलिस की, ठीक है जी। अब देखो यहां पर आते हैं लॉजिक पे। पहले आपके सामने ये बना हुआ है, स्वास्तिक का साइन बना है, ठीक है, और इसमें क्या है, 4 डॉट हैं।
सेकंड केस में क्या हो गया है, एक डॉट हटा दिया है और ऊपर जो है ऐसे एक झड़ी सी लगा दी है, ठीक है। थर्ड केस में क्या हो रहा है, एक डॉट और हटा दिया है और यहां पर एक और जो है एरो टाइप का कुछ बना दिया है। फोर्थ केस में क्या है, एक और हटा दिया है और यहां पर एक और तीसरा एरो वाला लगा दिया है। जो अगला केस होगा, अब यहां पे एक डॉट है तो अगले केस में कोई भी डॉट नहीं होगा और चारों सिरों पर ये एरो टाइप का साइन हो जाएगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी वाला यही आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। देखो इसमें एरो जो है ये टेढ़ा मुड़ा हुआ है, इसमें डॉट है, इसमें एरो इस तरफ मुड़ा हुआ है, जबकि ये बिल्कुल परफेक्ट है सेकंड वाला। 19 नंबर देखिएगा, विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो बी का आकृति ए से है। लॉजिक बताओ क्या लगेगा और इसमें यहां पे राइट आंसर क्या होगा ऑप्शंस में, देखो ध्यान से। ये आपके सामने एक आकृति है, ठीक है जी। अब इसमें जो क्रॉस वाला है ना, ये यहां पे क्रॉस वाला जो है ये नहीं है इस बार, यानी कि क्रॉस वाले को हटा दिया है, बाकी आकृति आपकी एज इट इज है। ऐसे ही यहां पर यह आकृति आपकी है, इसमें भी हम क्या करते हैं, जो क्रॉस वाला है इसको हटा देते हैं, सिंपल आकृति देख लो, ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक है इसमें सिंपल सा। 20 नंबर देखिए, दी गई आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाने पर कौन सा मुख दो वाले मुख के सन्निकट नहीं हो सकता है, यानी कि जो दो वाला मुख है उसके आसपास नहीं हो सकता है, मतलब उसका अपोजिट बताना है आपको। आपको बताना है दो का अपोजिट यहां पर क्या होगा, ठीक है। ये आपको आकृति दे रखी है, मैंने ये हम आपको बता रखे हैं आपको कैसे सोल्व करना है। ये तो सिंपल है, सोल्व कर लोगे। देखो ध्यान से, 5 से हम 1 2 3 तक गिनती लिखेंगे, मतलब क्या है कि 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। ऐसे ही आगे देख लो, अब 5 का अपोजिट 3 हो गया अपना, अब हम आगे ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। सेकंड नंबर पे क्या है आपका 4 है, यहां से 1 2 3 तक गिनती कर देंगे, मतलब 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, या फिर एक छोड़ छोड़ के अपोजिट होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। समझ गए ना, ये मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, नहीं तो इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग। 5 का अपोजिट 1 छोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 1 बॉक्स छोड़ेंगे 2 हो जाएगा, जो लास्ट में बच गए 1 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 2 का अपोजिट 4 है, ये आपका ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा जिस भाई ने ऑप्शन डी को दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंगुली अंगूठी टखना डैश। इसके ऊपर भी बहुत सारी हेडिंग थी, मैंने लिखी नहीं है, ठीक है ना। जैसे उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, टखना क्या होता है, एंकल होता है, ठीक है ना, ठेंगुना नहीं है, गुठना नहीं है, एंकल में पायल पहनते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट है। बिछिया तो उंगली में पहनी जाती है पैर के, सैंडल तो भाई पैर में पहनते हैं, ठीक है ना, चूड़ी हाथ में। ऑप्शन ए करेक्ट है। 22 नंबर देखिएगा, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। 22 नंबर ये भी सही दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये देखने पड़ते हैं भाई, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ये भी थोड़ा सा ब्लर है, पर देखो ब्लर का मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो आपको इतना तो मैनेज करना पड़ेगा। देखो लॉजिक समझ लो, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये पहले आपकी षटभुज की आकृति है, 6 भुजाओं वाली आकृति है, यहां पर क्या है, एक डॉट आया है और इसके अपोजिट वाला एक जो है हटा दिया गया है ना, एक भुजा हटा दी गई है अपोजिट साइड। अब यहां पर देखिए, इधर डॉट लिया है, इधर अपोजिट वाली भुजा हटा दी है, 2 भुजाएं हट गई। अब इधर क्या है, यहां वाली जो भुजा थी इसको भी हटा दिया गया है और इसके एकदम अपोजिट में डॉट ले लिया है, मतलब अगली बार आपका इधर डॉट आएगा और ये वाली भुजा को हटा देंगे, समझ गए ना। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। टोटल 4 डॉट हो जाएंगे और ये 2 भुजाएं एकदम साइड जो है वो एकदम क्लीन हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। 23 नंबर देखिए, मैं बातें आज नहीं कर रहा हूं ज्यादा, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, कोशिश करेंगे फटाफट से खत्म करने को। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन ही बचे हैं, ठीक है जी, जल्दी से सॉल्व करिएगा। और क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। ये रीजनिंग का ओरिजिनल पेपर्स का प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। 2 दिसंबर 2020 सेकंड शिफ्ट का, ठीक है जी, ओरिजिनल पेपर है। आप चाहेंगे तो और क्लासेस भी हम इसकी रीजनिंग की करवा देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर की, एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बेहतर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा ही नहीं।
बोला है कि उस विकल्प आकृति को चुने जो दी गई आकृति में उपलब्ध नहीं है, जो दी गई आकृति में उपलब्ध नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ये आपको बताना है। अब बताओ भाई, घुमाने की भी अनुमति नहीं है, क्या आंसर दोगे आप लोग? जल्दी से आंसर दो, घुमाना भी नहीं है। आकृति में उपलब्ध नहीं है, इसको एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं उपलब्ध है या नहीं, है ना, मुझे इसमें डाउट है। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये टाइपिंग किया हुआ है, क्या पता गड़बड़ हो जाए कुछ। आकृति में उपलब्ध नहीं है, ठीक है भाई, आकृति में उपलब्ध नहीं है, यही क्वेश्चन है। बताइए आप जल्दी से आंसर कर दीजिए फटाफट से। अब देखो, अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं, ऑप्शन बी तो यहाँ पे हम रख देंगे तो एकदम बिल्कुल उपलब्ध है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऑप्शन डी वाला एरो वाला बिल्कुल परफेक्ट है। ये ऑप्शन जो सी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये आकृति में उपलब्ध नहीं है, घुमाना नहीं है आकृति को। देखो अगर मैं ऐसे ही उठा के इसको यहाँ पे रख दूं, ठीक है, यहां पर एक आपको क्रॉस स्ट्राइशन दिख रही है कटती हुई, यहां पर ऐसा क्रॉस नहीं है, यहां पर बिल्कुल भी क्रॉस नहीं है। इट मींस आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला। जिस भाई ने ऑप्शन 3 को दिया है, ऑप्शन 3 आपका राइट है भाई। अब यहां पर ना मुझे एक डाउट भी है छोटा सा, वो डाउट क्या है कि जो ऑप्शन ए है, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन ए को भी ऐसे उठा के रख रहा हूं तो यहां तक तो आपका एकदम सही चल रहा है, ठीक है ना। एक बार ऑप्शन ए को जूम कर लेता हूं, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, या तो फिर क्वेश्चन में रॉन्ग हो सकता है, या फिर अभी देख लेते हैं एक बार क्या ये। अगर मैं ऑप्शन ए को उठा के ऐसे रख दूं यहां पर, ठीक है, तो ऐसे रखने पर ये वाली लाइन सही है आपकी, है ना, वाइट है क्या ये, यहां पर ये वाली लाइन आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा ये बॉक्स एकदम सही बना हुआ है, ये राउंड भी एकदम सही है, ठीक है ना, ये राउंड। अब यहां पर इसमें क्रॉस स्ट्राइशन है, यहां पर क्रॉस होना चाहिए था ना ऑप्शन ए में भी, तो यहां पर तो भाई समस्या है फिर, है ना, ये भी ऑप्शन मुझे रॉन्ग लग रहा है। यहां पर तो ऑप्शन ए में भी क्रॉस होना चाहिए था, ऑप्शन ए में क्रॉस नहीं है, तो क्या आंसर करेंगे अब इसका? यहां पर तो दोनों ही गड़बड़ लग रहे हैं, घुमाने की अनुमति ही नहीं है। अब यहां पर क्रॉस दे रखा है, यहां पर क्रॉस नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे, ठीक है ना। लॉजिक आपको बस पता होना चाहिए, मेनली लॉजिक क्या है। नेहा एक वस्तु बेचना चाहती है, यदि वह 200% लाभ कमाना चाहे तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितना गुना होना चाहिए। दिल्ली पुलिस का ये पैटर्न है भाई, रीजनिंग के सेट में एक मैथ का क्वेश्चन 100% मिलता है, ठीक है ना। अब एक वस्तु को बेचना चाहती है, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का कितना गुना होना चाहिए। देखो मैंने माना एमआरपी, मैंने क्या माना है, जो एमआरपी है, मार्क प्राइस है, वो कितना है, 100 रुपीज है। अब 200% लाभ कमाना चाहती है, 100 का 200% कितना होगा, 200 होगा, कितना होगा, 100 का 200% 200 होगा, यानी कि 200 रुपए का लाभ कमाएगी तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा ना। इनके बीच का अंतर 200 है, 200 का लाभ कमाएगी तो 300 रुपए में उसको बेचेगी। यही आपसे बोला है कि लागत मूल्य विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितना गुना है। लागत मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 300 रुपए है, कितने गुना हो गया, ये आपका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आपका ऑप्शन 3 वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन करिएगा। करो आंसर, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, बस इतना। इसमें से डिफरेंट क्या है वो आपको बताना है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट का, ओरिजिनल पेपर का। मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, देखो जो नीचे स्क्वायर बने हैं ना, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, आयत है। मान लो नीचे जो आयत बनी है, ये 2 बॉक्स बने हैं, ये दोनों एकदम एक दूसरे के सामने सामने हैं, ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, यहां पर भी एक दूसरे के सामने हैं, यहां पर भी एक दूसरे के एकदम सामने हैं। अब यहां पर क्या है, ये एक दूसरे के एकदम अपोजिट जा रहे हैं,
मतलब आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है जो है सबसे डिफरेंट है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर आपकी क्लास खत्म है। एक बार बता दीजिएगा इन 25 प्रश्नों में से आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर किया है, आपने टोटल कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किए हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप और भी पेपर्स चाहते हैं रीजनिंग के, आपकी वीडियो आजकल वीडियोस पे थोड़ा रिस्पॉन्स आप लोग कम कर रहे हो, थोड़ा रिस्पॉन्स बढ़ाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। उसके बाद हम ये रीजनिंग की क्लास भी अगला एक ओरिजिनल पेपर फिर से सॉल्व कराएंगे, फिर से आपका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। देखिए अगर आप गूगल पे ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करेंगे ना, तो वहां पर तो आपको आंसर टिक लगे हुए मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, आपको टेस्ट लगाने को मिलता है, आपको लेवल पता लगता है कि रीजनिंग में आप लोग अगर इस बार इतना स्कोर कर रहे हो तो इस बार अगले पेपर में भी आप इतना या इससे ज्यादा स्कोर करोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।